लाइंस एंड एंगल्स। तो जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है एंगल्स का, जो आपने पढ़ा था, अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल्स किनको बोलते थे? जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दिखता कैसा है? वो ऐसा दिखता है, ऐसा। समझ गए कि नहीं? छोटा दिखेगा 90 से। दूसरा हो गया राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जिसका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री। वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है, एकदम सीधा, स्ट्रेट। फिर थर्ड हो गया ऑप्ट्यूस एंगल। ऑप्ट्यूस एंगल ये ऐसा दिखेगा, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। समझ गए? फिर उसके बाद फोर्थ एंगल कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब जिसका मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। समझ गए? फिर लास्ट हो गया फिफ्थ वाला, जो क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ऐसा, ये एंगल जो होता है ये कितना होता है एक्चुअली? 180 से लेके 360 के बीच में होता है। क्लियर ये चीज? तो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, जैसे हम लोग भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले छोटा सा एंगल, बच्चा है अभी ये, ठीक है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर और बड़ा हुआ तो थोड़ा सा बूढ़ा होने आ गया, फिर और बड़ा हो गया तो ये मर गया, स्ट्रेट एंगल। समझ गए? लेट गया ना एकदम। फिर उसके बाद ये, उसके बाद फिर उसका नया जन्म होने वाला है उसका, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो ये एंगल और उसका रिप्रेजेंटेशन और उसके मेजर्स, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले, सबसे पहले पता होनी चाहिए। फिर आते हैं एडजेसेंट एंगल में। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? देखो इधर ध्यान से समझना। सपोज ये हो गया ए ओ बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो भाई एक एंगल यहां पर बन रहा है, देखो ए ओ बी, ये बन रहा है एंगल ए ओ बी। ए ओ बी, इस एंगल को बोल रहा हूं ना मैं। दूसरा एंगल ये वाला बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल सी ओ बी। दोनों के बीच में ये वाली दीवार कॉमन है। समझ रहे हो? ये ओबी जो है, ये वाला आर्म दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। समझ रहे हो ना? जैसे तुम्हारा घर है, बाजू वाले का घर है, दोनों की एक वॉल यूजुअली कॉमन होती है, तो ऐसे दोनों नेबर्स होते हैं ना, एडजेसेंट हाउसेस होते हैं, वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर सबको? एडजेसेंट एंगल्स, ओके। फिर उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप लोग ये जानते हैं ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो जैसे कि मान लो ये वाला एंगल हो गया भाई, ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है सपोज 60 डिग्री, दोनों का सम कितना आ रहा है? 90, तो इनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर ये चीज? फिर ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, समझ रहे हो क्या होता है? पता है? नहीं पता? देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट है कि नहीं? आजू बाजू वाला है कि नहीं? अभी ये वाला एंगल अगर एक्स है, ये वाला एंगल अगर वाई है, दोनों को सम करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा हमको? 180। तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ रहे हो ना? तो ये लीनियर पेयर। लेकिन सप्लीमेंट्री में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आजू बाजू वाले एडजेसेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पर भी हो, सम 180 है तो वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। एक बार फिर से रिपीट करूं क्या डिफरेंस है? जैसे कि मान लो आपके पास इस तरह से यहां पर एक एंगल बन रहा है, यहां पर, और यहां पर एक एंगल बन रहा है। इन दोनों एंगल को ऐड करने पे आपको मिल रहा है 180 डिग्री, तो इनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। लेकिन अगर यहां इन दोनों को ऐड करने पे 180 मिल रहा है, तो अब इनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर मतलब वो एडजेसेंट है, आजू बाजू वाले हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर। लेकिन अगर एडजेसेंट नहीं है और सम 180 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हो गई ना? ओके। अब इसके बाद और क्या चीजें भाई आपकी बुक में देख लेते हैं जल्दी से। फिर उसके अंदर मेरे ख्याल से वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट आ जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? देखो इधर ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो एक रास्ता इस तरह से जा रहा है, दूसरा रास्ता इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये दोनों रास्ते एक जगह पे जाके मिल रहे हैं, चौक हो गया, हाँ गोल चौक हो गया सपोज, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर ये जो अपोजिट, जो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, ये एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है? जैसे एक चौक है, उसके इस तरफ वाला रास्ता उस तरफ वाला एकदम अपोजिट होता है ना, तो वो वर्टिकली अपोजिट हो गया, उस तरह से समझ। वैसे ही ये वाला और ये वाला भी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब देखो पेज नंबर 94 में, आपकी बुक में पेज नंबर 94, जल्दी ओपन करना। इसमें थ्योरम 6.1 दे दिया इसने, थ्योरम 6.1 दिख रहा है सबको? अभी तक बुक ओपन नहीं किया, जल्दी करो। थ्योरम 6.1 ये गिवन है, ये थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये वाले और ये वाले दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर ये चीज? इसका प्रूफ भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो प्रूफ मैं आपको बस हिंट करूंगा, आपको खुद से बनाना है। क्लियर? प्रूफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी थ्योरम का प्रूफ करने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं थ्योरम का? स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया स्टेटमेंट। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ये फिगर बना देना, इसमें दो लाइन बता देना, ये वाली लाइन हो गई ए, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली लाइन हो गई ए बी, दूसरी लाइन हो गई सी डी, दोनों जहां पर कट करने वाले पॉइंट को ले लेना ओ, और इसी को डिस्क्राइब कर देना, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। समझ गए ये चीज? तो फिगर बनाना, स्टेटमेंट लिखना, फिर गिवन में इसी चीज को डिस्क्राइब कर देना। अब इस थ्योरम में आपको प्रूफ क्या करना रहेगा? उसको लिखना टू प्रूफ। तो आपको प्रूफ क्या करना है? अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अपोजिट एंगल भाई कौन कौन से? ये और ये वाले, नाम क्या क्या है बोलो जल्दी। AOC is equal to BOD, एंगल BOD। क्लियर ये चीज? या DOB? ठीक है, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है, बता। अपने आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ चलो ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो ये वाले, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। इन दोनों को आपस में क्या है? इक्वल प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट हो गया, फिगर हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब आते हैं प्रूफ पे। तो किसी को याद है कैसे करते थे प्रूफ इसका? हाँ जिसको याद है हाथ उठा और बोलो। चल नीलेश बता। AO, नहीं नहीं बोलने देना उसको, हाँ बोल। AOB, AOB ये वाला, AOC प्लस COB, मतलब ये और ये, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। करेक्ट। एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ये दोनों का सम 180। क्यों 180? LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अभी हमने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद COB प्लस DOB, मतलब ये वाले दोनों एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। तो एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन सेम, LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर सबको ये चीज? अब दोनों का राइट हैंड साइड 180 है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? इक्वल। इक्वल होगा ना, दोनों का राइट इक्वल है, दोनों का लेफ्ट भी क्या होगा? इक्वल। तो हम दोनों के लेफ्ट को इक्वल कर देते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल BOD। वेरी गुड, COB और COB कट हो गया, तो क्या मिल गया? AOC इज इक्वल टू BOD। हो गया ये वाला पार्ट प्रूफ। ठीक है, सिमिलरली लिख के दूसरे पार्ट को भी लिख देना। हाँ वो डिपेंड करेगा, अगर 3 मार्क का, वैसे तो नहीं देते 3 मार्क का, 2 मार्क के लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर दे दिए 3 मार्क में तो दूसरा भी प्रूफ कर देना। ठीक है, तो अभी दिस प्लस दिस किया ना, फिर दिस प्लस दिस, ऐसा वाला कर देना। समझ गए ना? हाँ हाँ वो डिपेंड कर रहा है मार्क्स के ऊपर। अब स्कूल के चेकिंग रहती है इस बार, तो 9th में तो उन लोग जैसा बोलते हैं वैसा फॉलो कर लेना। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर। ठीक है, इसको 2 पेज में भी कर सकते हो प्रूफ, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। लिखना पड़ेगा बस अच्छे से। ओके, सो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका प्रूफ आना चाहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले इसने वो करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ कुछ एंगल का उसने, अच्छा नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है ना वो कंसेप्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 96 6.1 पे देख लो जल्दी से।
ठीक है, दिख गया सबको? हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सब पढ़ना, बनाना, उसको ट्राई करके देखो जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी नहीं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बता रहा हूं मैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। फिगर बना के सॉल्व करना है, फटाफट स्टार्ट करना है उसको। दर्शना और टिया तुम दोनों को भी बोल रहा हूं, पेज नंबर 96, एक्सरसाइज 6.1, लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व करना है। यस सर। किसने किसने बना लिया? ओके, ठीक है। और किसी ने बनाया? जिसे नहीं बना सामने देख लो। तो ध्यान दो इधर पे, फिगर गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, इतना तो पढ़ लोगे क्वेश्चन से। अब जो गिवन है उसको हाईलाइट करते हैं। तो क्या गिवन है? एंगल बीओडी। तो कहां दिख रहा है भाई बीओडी? ये बीओडी, पहले बीओडी देख लेना, ये अकेला है ना, बीओडी अकेला एट 40। तो बीओडी मतलब बीओडी मतलब ये एंगल गिवन है भाई, ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? और क्या गिवन है? एओसी प्लस बीओई। एओसी मतलब ये वाला, और बीओई मतलब ये वाला, इन दोनों का सम गिवन है, वो कितना है? 70 डिग्री। दोनों को ऐड करने पे कितना है? 70 डिग्री। क्लियर ये चीज? और क्या निकालना है आपको? सबसे पहले निकालना है एंगल बीओई, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। फिर रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालने का सिंपल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना, मतलब 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो। तो 360 माइनस सीओई मतलब 360 माइनस सीओई, तो सीओई भी तो निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल, समझ रहे हो ना? हाँ, तो क्या करें सबसे पहले, सोचो भाई। हाँ देखो, सबसे पहले ना हम ये कर देते कि ये अगर 40 है तो ये भी क्या होगा? 40। क्यों 40 होगा? ये वाला वर्टिकली अपोजिट है दोनों। तो हम लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोल रहा है आरुष, बता। हाँ, अरे इसको OE को छोड़ना, बाकी तो कर रहा है ना एक्स फॉर्म। ये देख, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, वो एक्स थोड़ा सा घूम गया है, और कुछ नहीं है। समझा कि नहीं? हम्म तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BOD कितना गिवन है? 40। तो AOC भी कितना आ जाएगा? 40। ये वाला एंगल हो गया 40 डिग्री। क्लियर सबको ये चीज? अब दूसरा आपको क्या गिवन है? देखो, दोनों का सम गिवन है, कितना गिवन है? 70। तो इसमें दोनों के सम में AOC की जगह पे 40 लिख दो। आपको ऐसा गिवन है, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AOC की जगह पे रख दो 40। तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस BOE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70। ये 40 उधर गया, तो एंगल BOE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। तो एंगल BOE की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। क्लियर सबको यहां तक? तेरे घर की चाबी दे सर को, तेरे घर जाना है। हाँ तो जा, यहाँ सब सुन लेंगे, पहुंच जाएंगे। हाँ, तो एंगल BOE कितना आ गया?
30 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। क्लियर ये चीज सबको? ये निकालना था, देखो ये निकालना था, मिल गया। अब क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो पहले सीओई निकालोगे भाई। तो ये बताओ जब ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो तीनों का एडिशन कितना होगा? 180। तो ये 40 और 30 हो गया, तो बचा वाला कितना होगा? 110, 110। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? तो 360 में से 110 माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 250 डिग्री। हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़े? ठीक है, ओके, मूव कर रहा हूं सेकंड पार्ट में। क्या वो गलत है क्या आंसर? अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको नोट नहीं किया तो मैं सेव कर दूंगा ड्राइव में, चेक कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्स तो सही आया है, सीओई भी सही निकाला है, फिर ये वाला नहीं निकाला ना? निकाल, समझ में आ गया ना? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये हटा दो। नोट किया कि नहीं? अंशुल नहीं किया नोट? तो नोट नहीं करते हो ना तो ड्राइव से ले लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ड्राइव की लोकेशन लिंक मैंने भेज के रखी, तुम लोग करते हो कि नहीं एक्सेस नोट्स जो छूट जाते हैं? हाँ, वीडियो नहीं देखो रहे हो तो ये ड्राइव से नोट्स ले लेना, ठीक है। तेरे पास नहीं होगा ना, मैं भेज दूंगा। और बाकी सबको क्लियर है ना कैसे लेना है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो फास्ट। जिन्होंने ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया उसके लिए जगह छोड़ना और उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना। हाँ, तो जल्दी ध्यान देना था सामने। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको इस तरह से गिवन है, ठीक है। क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ध्यान देना, ये वाला एंगल देखो पी ओ वाई, दिख रहा है कहां पर है? पी ओ, ये वाला वर्टेक्स एक्चुअली ओ है, पी ओ वाई कितना गिवन है? 90 डिग्री, ये एंगल है 90। क्लियर है ये चीज सबको? ए इज टू बी गिवन है 2:3, तो ये ए है और ये बी है, दोनों का रेशियो आपको गिवन है 2:3 के रेशियो में है। ए और बी कौन से टाइप के एंगल हैं? अभी हम टाइप ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री, सॉरी, दोनों का सम कितना होगा? 90। तो यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर? अब ए और बी का रेशियो गिवन है 2:3, तो ए की वैल्यू को हम लेंगे 2x और बी की वैल्यू को लेंगे 3x। ऐसा करते आ रहा है ना, रेशियो प्रपोर्शन छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने। तो a 2x b 3x, ये दोनों चीजें उठा के यहां पर पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 90/5। 90/5 करो कितना हो जाएगा? कितने टाइम्स में कटेगा? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। x की वैल्यू 18, 16 कौन बोल रहा था? ठीक है, x की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 18, 18 2 जा क्या हो गया? 36। b की वैल्यू क्या है? 3x, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54। मिल गया ए बी। ए बी लेकिन नहीं निकालना था, क्या निकालना था? सी। ठीक है, तो अब देख के बताओ कि बी और सी कौन से एंगल हैं? क्या बोलेंगे उन्हें? बी और सी कौन से एंगल हैं?
बी और सी लीनियर पेयर है ना, क्योंकि देखो दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल दोनों मिला के एक 180 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा है राधिका? हाँ, तो क्या लिखेंगे बताओ, लीनियर पेयर है तो दोनों। नहीं, बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं उन लोग, बच्चे लोग कुछ झांक के बोल रहे थे। अच्छा, बी और सी लीनियर पेयर एंगल है तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई ये चीज? फिर बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, पुट करो, सी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो कंप्लीट करो। 126 करेक्ट। ये कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना।
नेक्स्ट स्टार्ट किया कि नहीं? यस सर, बन गया। मैं बोला बनाना मत, श्रेयांश आएगा समझा क्या दे श्रेयांश। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई फिगर ड्रॉ कर लिया होगा सब लोगों ने। एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है और इधर पे ये ट्राइंगल, हाँ ये बेस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है? ये हो गया एस क्यू, ये क्या है आर, और ये क्या है टी, ऊपर क्या है पी। अच्छा, और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर बोले तो कौन सा एंगल? ये वाला क्यू। पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। ये गिवन है। ये वाले एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना है। ये वाले दोनों एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? कितने लोगों ने कर लिया? अच्छा ठीक है, बताओ कैसे किया पीयूषी? सबसे पहला स्टेप, इसको x लिया, इसको y लिया, ठीक है, फिर हम्म 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 करेक्ट, समझ गया। ठीक है, करेक्ट, सही किया। बाकी बच्चे भी इधर ध्यान से देखना। मैं बिना एक्स वाई लेके समझा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, क्योंकि दोनों कौन से लीनियर पेयर एंगल है। तो यहां पर लिख देता हूं एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? पी क्यू एस, प्लस इस एंगल का नाम है एंगल पी क्यू आर, इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर? ओके। फिर उसके बाद इसको हम मार्क कर देते इक्वेशन नंबर 1। फिर ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये भी लिख देते हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। इसको मार्क करते इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर? फिर जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था? आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस को क्या कर दिया? इक्वल। तो यहां पर भी पी ओ एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू कर देंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। समझ में आई ये चीज? अब ना यहां ध्यान दो कि आपको प्रूफ क्या करना है। क्वेश्चन में देखो, बताओ किसको इक्वल प्रूफ करना है? पी क्यू एस मतलब ये वाले को किसके इक्वल प्रूफ करना है? पीआरटी। क्वेश्चन में पढ़ के बोल रहे हो ना, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना? तो ये दोनों इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों को हटाना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ये पी क्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल है? पी आर क्यू के इक्वल है, लिखा हुआ है ना। तो यहां पर ये जो पी क्यू आर है, इसकी जगह पे हम एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। राइट साइड में बाकी किसी में कोई चेंज मत करो, बाकी जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, बाकी सब एज इट इज रहा। सिर्फ हमने इस वाली चीज को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया इससे। अब देखो ये वाला टर्म पी आर क्यू और ये वाला टर्म पी आर क्यू कट गया, तो क्या बच गया आपके पास? पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही बचा। अब यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। नहीं सही किया, ठीक है। तुम उधर शिफ्ट करने के बाद में इक्वल कर रहे हो ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये स्टेप समझ में आना, इसमें थोड़ा कम स्टेप में हो जाएगा, इसलिए मैंने एक्स और वाई वाला नहीं किया। क्लियर? हमने इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, फिर दोनों के सम को आपस में इक्वल किया, जो इक्वल दिया हुआ था उसको रिप्लेस किया, कट गया, जो प्रूफ करना था वो आ गया। क्लियर सबको ये कंसेप्ट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4।
फिगर बना लो जल्दी से फिगर। अच्छा, फिगर बनाते समय ना बड़ा ध्यान से बनाना। देखो इसमें स्ट्रेट लाइन कौन सी है? स्ट्रेट लाइन ए बी। तो ए बी स्ट्रेट लाइन है, उसको पहले बनाना। ए बी वाली स्ट्रेट लाइन पहले बननी चाहिए। ठीक है, अरे बनाना जल्दी। फिर ए बी वाली स्ट्रेट लाइन में ये ओ हो गया। ओ से फिर एक रे गई यहां पर ओ सी, ये ओ सी। क्या फिगर बनाते समय ना तुम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम ये जाती कहां से शुरुआत करें। इसीलिए मैं बताया ए बी को पहले बनाओ, फिर ओ मार्क करो, ओ से सी निकालो एक रे, फिर ओ से एक और रे गई है कौन सी? ओडी। ये हो गया भाई ओ से रे एक और, क्या नाम है इसका? ओडी। ठीक है, यहां तक क्लियर? सबने बना लिया? हम्म। हाँ मैं जान रहा हूं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, सबने बना लिया? हाँ। अब इधर ध्यान दो, अब मुझे एंगल बताओ। इस एंगल का क्या नाम लिखा हुआ है? बोल के बताओ। एक्स। इस एंगल का क्या नाम लिख? वाई। इस एंगल का नाम डब्ल्यू है कि जेड है? जेड है। इस वाले एंगल का नाम डब्ल्यू, ये गिवन है। और बीच वाला वर्टेक्स जो है वो क्या है? ओ है। हो गया, पढ़ लिया सबने? हाँ। पृथ्वी क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? पढ़ो। अरे पढ़ लिया करो भाई, बस बस कर रहे हो। क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। क्या प्रूव करना है? एओबी इज अ लाइन। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। एओबी लाइन गिवन नहीं है, वो प्रूफ करना है। और क्या गिवन है? ये गिवन है। ठीक है। हाँ, यहां तक हो गया सबका? ओके। तो सबसे पहले ये एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये सब अगर मिल जाए एक साथ तो क्या बनाएंगे? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। क्लियर? अभी इसके बाद ध्यान देना, ये भाई डब्ल्यू प्लस जेड किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई। तो ये डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई। और पुराना एक्स प्लस वाई जैसा था वैसा ही वहीं पर है। राइट साइड में क्या हो गया? 360। यहां तक सबको क्लियर? यहां मेंशन कैसे करेंगे? यहां ऐसा लिख देना, सिंस। सिंस का सिंबल डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसा मेंशन कर देना। ठीक है, क्लियर सबको? हाँ, इसको लिख देना इक्वेशन वन, इसको लिखना इक्वेशन टू, पुट द वैल्यू ऑफ वन इन इक्वेशन टू, ऐसा भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है। अब यहाँ x और x ऐड होके क्या बन जाएगा? 2x। y और y ऐड होके क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 2। कट करो, कितने टाइम से जाएगा? 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। समझ में आया सबको? x प्लस वाई मतलब ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। मतलब ये एओबी, एंगल एओबी, x प्लस वाई क्या है? एंगल एओबी है। एंगल एओबी कितना हो गया? 180 डिग्री। हेंस, हेंस एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स इट, हेंस प्रूफ। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, हो गया तो जल्दी। आरुष तो कुछ लिखता नहीं है यार। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आता है एग्जाम में, बनाना पड़ेगा। हाँ मैं बताऊं, इसके बाद वाला जस्ट। दिखा तो पिछले वाला कहाँ नोट किया? पीडीएफ।
ठीक है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है प्रखर? ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले सर बोले क्या? नहीं, ये बोल रहे हैं इसके स्कूल वाले सर बोले स्कूल में। हाँ हाँ भाई, तो ऐसा कुछ गिवन है ना। अब मुझे अच्छे से बताओ कि गिवन क्या है। पढ़ लिया? पढ़ लो अच्छे से, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। हाँ बताओ, पढ़ा बताओ, पढ़ो। हाँ, ये वाली लाइन समझ में आई सबको? लाइन टू लाइन समझो। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और देखते भी जाओ, ये ओ आर दिख रहा है सबको? ओ आर ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ, तो ओ एस देखो, ये ओ एस है, ये ओ आर और ओपी के बीच में आ रहा है, दिख रहा है? ओ एस ओ आर और ओपी के बीच में आ रहा है, ठीक है। आगे पढ़ो। बस इतना ही है, फिर सीधा प्रूफ करना है। तो गिवन में हम बस इतना लिख सकते हैं, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बस इतना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद टू प्रूव आ जाएगा। तो क्या प्रूव करना है इसमें, बताओ? एंगल आर ओ एस, हम्म, एंगल क्यू ओ एस, हम्म, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। हम्म, किसका बन गया? हम्म, चलो बताओ कैसे बनाया। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब हो गया। अब मैं बोल लूं, सुन लो इधर। ठीक है, चलो जैसा इसने बताया वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं। आरएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिखने के पहले समझ लेते हैं कि राइट हैंड साइड में कौन सा एंगल है। तो क्यू ओ एस, क्यू ओ एस मतलब ये पूरा एंगल है भाई, क्यू ओ एस, समझ रहे हो ना, ये पूरा एंगल। और दूसरा कौन सा है? पीओएस। तो पीओएस कौन सा है? ये वाला एंगल है भाई, पीओएस, समझ रहे हो ना, ये एंगल है पीओएस। क्यूओएस और पीओएस, ये दोनों एंगल की वैल्यू हमको एक्चुअल में चाहिए। क्लियर ये चीज? तो दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है, उसको हाफ से डिवाइड करना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रूव करना है। हाँ, और वो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? आरओएस के इक्वल आना चाहिए। ये आरओएस मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, आरओएस मतलब ये वाला एंगल, ओके। हम्म, तो ध्यान देना यहां पर, सबसे पहले हम फोकस करते एंगल पीओएस पे। तो एंगल पीओएस, पीओएस मतलब ये पूरा एंगल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल आरओएस, ऐसा लिख सकते हैं। पीओएस ये 90 प्लस आरओएस, ऐसा ही होगा ना, ये दोनों एंगल ऐड होगा तभी तो पीओएस बनेगा ना। समझ में आया कि नहीं ये चीज? एक सेकेंड, हाँ ये क्यूओएस, सॉरी, करेक्शन, क्यूओएस, क्यूओएस इज इक्वल टू 90 प्लस आरओएस, अभी ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं पीओएस पे। ये देखो पीओएस, ये वाला एंगल पे। तो पीओएस को हम क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू कितना होगा? 90
माइनस एंगल आर ओ एस। इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड इक्वेशन समझाता हूं जिनको समझ में नहीं आया। देखो ये है पी ओ एस, ये है आर ओ एस, ये वाला आर ओ एस। तो अगर आपको पी ओ एस ये एंगल चाहिए तो 90 में से आप क्या करोगे, ये वाला एंगल को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो एक और स्टेटमेंट लिख के समझाऊं? अंशुल नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में, चलो ठीक है। एक मिनट ना, एक्स प्लस वाई नहीं, इसी को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, सुनो। इधर देखना और बताना, मैं जो पूछ रहा हूं, एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस कितना होगा दोनों का सम, बोलो देख के बताओ। 90। ये पीओएस ये आरओएस ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब आरओएस को उठा के इधर भेज दो, आरओएस को इधर भेजो तो एंगल पीओएस क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल आरओएस, यही होगा। और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2, यही लिख रहा था मैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हमने यहां पर दो चीजें निकाल ली भाई, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है। और हमको अब लेना है एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहां स्टार्ट करते लेते हैं, सॉरी एलएचएस नहीं, क्या है वो, आरएचएस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिख देते हैं 1/2 अंडर ब्रैकेट क्या लिखा है, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 एंगल क्यूओएस की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिखो, क्या है उसकी वैल्यू, 90 प्लस एंगल आरओएस। इसको ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना, माइनस, यहां पर भी ध्यान दो, एकदम ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना। पीओएस की वैल्यू रख रहे हो ना, पीओएस की वैल्यू 90 माइनस एंगल आरओएस, छोटे ब्रैकेट के अंदर दोनों को अलग अलग करके रखना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप छोटे ब्रैकेट्स को खोलोगे तो यहां पर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 माइनस आरओएस होगा। जब ये वाले छोटे ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले तो माइनस 90 बनाएगा और माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, एंगल आरओएस बनेगा। समझ में आया सबको ये चीज? फिर उसके बाद ये प्लस 90 माइनस 90 कट जाएगा और आरओएस आरओएस क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एंगल आरओएस बनेगा। समझ में आया? फिर 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो गया, ये एंगल आरओएस, एंड दैट इज इक्वल टू एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। समझ में आया सबको? एक बार और बता रहा हूं, सुनो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक एक मिनट बस, मैं इनको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ फिर चेक करता हूँ। देखो इधर ध्यान दो, सबसे पहले ना जो प्रूफ करना है उसके आरएचएस पे हम फोकस करेंगे और दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आरओएस। सुनो मेरी बात, दोनों की वैल्यू आरओएस के टर्म्स में निकालेंगे क्योंकि आरओएस प्रूफ करना है। तो क्यूओएस हमने देखा, ये है क्यूओएस, उसको लिखेंगे 90 प्लस आरओएस। समझ में आया ये चीज कैसे 90 प्लस आरओएस है, इक्वेशन 1 बना दिया। फिर लिखेंगे पीओएस, तो भाई ये है पीओएस। पीओएस के निकालने के लिए देखो क्या हो जाएगा, पीओएस आरओएस दोनों को ऐड करने पे 90 मिल रहा है क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आरएस उधर जाएगा, तो पीओएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस आरओएस। इक्वेशन 1 और 2 में आपको ये दोनों एंगल्स मिल गए, क्लियर। अब हम लेंगे आरएचएस और दोनों एंगल जो हमने निकाले हैं उसको यहां यहां पर पुट कर देंगे। फिर बस ब्रैकेट ओपन करना है, टर्म्स कटेंगी, आरओएस आरओएस डबल हो जाएगा, 2 आरओएस 2 2 कट के प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। चलो इसको सॉल्व करो खुद से, इसको बिना देखे सॉल्व करो, सामने बिना देखे दिखा मेरे को, मैं चेक कर, जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनका चेक कर रहा हूं एक बार मैं। नहीं लेकिन ना इसमें तूने एक्स और वाई अलग अलग लेके कैसे कैसे किया है, वाई कहां पर है ये दिख नहीं रहा है ना इसमें, तो वाई किसको लिया है। हम्म, हाँ इसका तो अनुष्का का तो मैंने पहले टेस्ट में चेक किया था, सही बनाया था उसने, यही वाला टेस्ट में। हम्म, ठीक है। अनुष्का यहाँ पर ना ब्रैकेट्स वगैरह प्रॉपरली यूज करना ना, पिछले बार मैंने एक्स वाई लेके बताया था क्या। हाँ हाँ, मैं हर बार इसको अलग टाइप से ही बना देता हूँ। इसमें लिखो प्रॉपरली, एंगल LHS इक्वल टू दिस
इसको लिया उसके लिए हाफ एंगल हाफ पांच एक्स किसको लिया कहाँ लिखा है एंगल की उसकी वैल्यू एक्स है इसके लिए हाफ कट ठीक है हो गया सबने बना लिया इसको राधिका बना हाँ हटा दो इसको मैं ऑनलाइन में बना रहे हो तुम लोग टिया बना रहे हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है ना फिगर बनाना पड़ेगा चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं कौन पढ़ेगा हाँ हाँ है चाबी पढ़ो अंशुल उसको ठीक से बंद कर दे तो it is given that angle xyz is equal to 64 degree and is produced to point p एक मिनट ये आधा अधूरा पढ़ता है ना इसीलिए इसको पढ़ने देने का मन नहीं करता अरे तो एक एक आराम से पढ़ना ना समझते हुए हाँ पढ़ो पीयूषी ये समझ में एक्स वाई जेड कितना है 64 इसको लिख लेता हूं एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री हाँ आगे पढ़ो हाँ एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी ये एक्स वाई वर्ड कौन पढ़ेगा हाँ हाँ आगे एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पी प्रोड्यूस्ड टू पी फिर उसके बाद क्या लिखा आगे पढ़ लो वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ठीक है तो जैसा आप लोग भी जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन को ऐसा पार्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होते हैं उसको हाईलाइट कर लेना तो सबसे पहले ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैंने अभी यहां लिखा है एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड बना देते हैं ठीक है सॉरी ये हो गया एक्स ये हो गया वाई और ये हो गया जेड और ये एंगल जो बन रहा है उसका एंगल मेजर कितना है 64 ठीक है फिर क्या लिखा है देखो एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी तो ये सेकेंड चीज में एक्स वाई को प्रोड्यूस मतलब कि आगे बढ़ा रहे हैं कहां तक बढ़ा रहे हैं पॉइंट पी तक समझ में आया ये पॉइंट कहां बीच में से हाँ वो असल में वो रे है जैसे कि इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं एक्सपी एक लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है रे का नाम क्या है वाई जेड लाइन और रे में क्या डिफरेंस है समझ में आता है ना लाइन दोनों तरफ नॉन टर्मिनेटिंग होती है रे एक तरफ टर्मिनेटेड होता है दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटेड होता है ठीक है हाँ तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी तो भाई एंगल जेड वाई पी कहां पर है जेड वाई पी ये पूरा एंगल है जेड वाई पी और वाई क्यू क्या कर रहा है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट मतलब क्या इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला वर्टेक्स हो गया क्यू और यहां पर ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है इक्वल है ठीक है ओके हाँ चलो ड्रॉ करो फिगर मैं 1 मिनट आया ट्राई करो सॉल्व करने का
हाँ बिल्कुल सही, इज इक्वल टू क्या लिखा है? हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट। हाँ तो भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बन गया होगा। क्योंकि क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। अगर ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, और तीनों को सम करने पे कितना मिलेगा, 180, तो एक्स निकल जाएगा। समझ गए ना? इसको तो श्रेयांश भी बना देगा, बना लेगा ना? हाँ देख ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ है, हटा दो इसको। चलो ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई, वेरी गुड। अब आएगा टेस्ट वाला एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट। दे दूं क्वेश्चन? तो आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5। टाइम स्टार्ट्स नाउ, एग्जैक्टली 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। हाँ बोलो। क्या वो अभी पुराना बना हुआ नहीं दिखा, नया पेज में निकाल, उसमें बना। हाँ फिगर बनाना है।